हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए बिजनेस सॉल्यूशन के बारे में जो कि टीडीएल के थ्रू किसी का किया गया है। और अगर आपके बिजनेस में भी कुछ इस तरह का रिक्वायरमेंट है या फिर आपको ये चाहिए तो ये आपके काम का वीडियो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्या सॉल्यूशन ऐड किया गया है। तो सिंपल सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के माध्यम से समझाया गया है। चलिए इसको लाइव टैली में करके देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि कई बार बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं 50% 40% या जो भी आपका परसेंटेज है। देन उसके बाद जो वैल्यू आता है तो उस पर भी अलग से एडिशनल या फिर स्पेशल डिस्काउंट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से वर्क करता है समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एड ऑन यस कर लेते हैं। एड ऑन को यस करने के बाद आपको जाना होगा अल्टर वाउचर टाइप और सेल्स। तो जिस भी वाउचर में आपको ये ऑप्शन या फिर फीचर्स चाहिए इसे आप यहाँ से यस कर लेंगे। और जैसे ही आप इस यहाँ से यस करेंगे तो वाउचर में आपको सेल में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए आप किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं एक नया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप कोई भी ले सकते हैं और यूनिट। देन उसके बाद अगर जीएसटी मेंशन करना है तो चलिए जीएसटी पे लगा लेते हैं ताकि प्रॉपर हमें रिपोर्ट दिखाई दे। और यहाँ पर इसका एमआरपी सेट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एमआरपी आपका है, छोटा सा अमाउंट लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए 500 रुपये का है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर 500 लेंगे तो एमआरपी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो बहुत से बिजनेस में या फिर आपका इस तरह का रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आप एमआरपी पे कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, 50% 40 या फिर 60% जो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप कंज्यूमर डिस्काउंट डालेंगे, मान लीजिए मैंने 50% डिस्काउंट दिया तो उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा कि 500 का 50% डिस्काउंट देने के बाद वो जो प्रोडक्ट है 250 का कस्टमर को सेल होगा। देन उसके बाद मान लीजिए आपने एक क्वांटिटी सेल करी या फिर दो, आप जो भी टाइप कर सकते हैं। 250 का आपने रेट लगाया। ठीक है, फिर 250 में भी आप क्या कर रहे हैं, उस पार्टी को एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं जो कि है ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट का नाम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने इस पे 15% का डिस्काउंट और दे दिया तो कस्टमर को कितने का पड़ा, 212 का। और उस पर भी आपने एडिशनल डिस्काउंट दे दिया 10% का। तो कुछ इस तरह का कैलकुलेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये कैसे काम कैसे कर रहा है, अगर इसे हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से समझे तो वो क्या रहा है, जैसे कि 500 पे आपने डिस्काउंट दिया 50% तो 250 आ गया। ठीक, और 250 पे में आपने 15% डिस्काउंट दिया तो 37 रुपये माइनस हो गया 212 रुपये। फिर 212 पे आपका 10% फिर से आपने डिस्काउंट दिया तो टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू आ गई 191 रुपये 25 पैसे, जो कि यहाँ पर आ रहा है। देन इसके बाद आप यहाँ पर जीएसटी लगा देंगे। ठीक है, जो भी होगा, और एंट्री को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर आप इसे प्रिंट करेंगे कंट्रोल पी से एंड प्रीव्यू चेक करेंगे तो ये आपका प्रिंट में भी कुछ इस तरीके से डिटेल इंफॉर्मेशन शो होगा। तो अगर आपको कुछ इस तरह का रिक्वायरमेंट है, आपके बिजनेस में कुछ इस तरह का काम होता है तो आपके लिए टीडीएल काम आ सकता है। तो अगर आपको ये टीडीएल पसंद आया है या फिर चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे हमसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद।